स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभकारी है। रेडी, स्टार्ट। आदरणीय महोदय, हमारे इतिहास के इस अत्यधिक कठिन दौर में आपने मेरे प्रति जो विश्वास दिखाया है उसने मेरा हृदय छू लिया है। मैं अनुभव करती हूँ कि हमारे सामने जो इतनी चुनौतियाँ हैं उनमें से हम पहली चुनौती का सफलता से सामना कर चुके हैं और यही एक ऐसी चुनौती थी जो हमारी पार्टी की एकता के लिए खतरनाक थी। हमने साथ मिलकर पहला कदम उठाया है। मैं आशा तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और मुझे इस बात का विश्वास भी है कि भविष्य में भी हम साथ मिलकर ही काम करेंगे। जब आपने उद्देश्यों और काम के तरीकों के बारे में सहमति हो तभी एकता का कुछ अर्थ होता है। सदा कांग्रेस के ऊंचे आदर्श रहे हैं। अनेक बार हम अपने रास्ते से भटके हैं। अनेक बार हमने गलतियां की हैं। हमारी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन सदा हमारा यही प्रयास रहा है और आज भी है कि हम इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ें। हम केवल वादों की उलझन में नहीं फंसना चाहते। हम जब समाजवाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ है पूरे देश के लोगों की भलाई। गांवों में रहने वाले भूमिहीन किसानों की भलाई, जो गरीबी का सबसे बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। हमें इनकी भलाई के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए और उन लोगों की भलाई के लिए भी जो कारखानों में काम करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें देश की उभरती हुई पीढ़ी, देश के युवा वर्ग और बुद्धिजीवियों से भी अपने को अलग नहीं करना चाहिए। हमें उन लोगों की कठिनाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए जो सरकारी कार्यालयों में और दूसरे कार्यालयों में काम करते हैं। वे लोग जो हमारी आवश्यक सेवाओं को चलाते हैं, क्योंकि यही लोग भारत के सच्चे लोग हैं। इन सब लोगों की ओर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम इन लोगों की अनेक कठिनाइयों और समस्याओं का किस प्रकार से तेजी से हल निकाल सकते हैं। आज कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अथवा पार्टी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दे सकती जिसमें बड़े बड़े वायदे किए गए हों। स्वतंत्रता के बाद के कुछ वर्षों में हमने बहुत उन्नति की है, लेकिन इसके साथ ही
समस्याएं भी बढ़ती रही हैं और आज केवल सही नीतियों की ही मांग नहीं है, बल्कि इन नीतियों को तेजी से लागू करने की भी मांग है। स्टॉप।